आप जो कुछ भी करते हैं ना फोटोशॉप में, वो आपकी हिस्ट्री में स्टोर होता जाता है। हिस्ट्री होती क्या है फोटोशॉप में? वेल बेसिकली आप जो कुछ भी फोटोशॉप में करते हैं, जो स्टेप्स भी आप फोटोशॉप में अपनी लेयर के ऊपर लगाते हैं, वो आपकी हिस्ट्री में सेव होता जाता है। और ये बहुत ही कारामद चीज़ है। आप जब चाहे वापस जाके अपनी फ़ोटो को वहीं से दोबारा एडिट कर सकते हैं। वेल बेसिकली सम टाइम आप कुछ करते हैं फोटोशॉप में, कुछ इफेक्ट्स वगैरह लगाते हैं, और थोड़ी देर बाद आपको लगता है नहीं 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 नहीं, मुझे तो ऐसा करना ही नहीं था, मैंने ये क्या कर दिया है। तो उस जगह पे इस्तेमाल होता है हिस्ट्री पैनल। आप जब चाहे जिस मर्जी स्टेप पे वापस जा सकते हैं और फिर वहीं से दोबारा अपनी फ़ोटो में एडिट कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस जी टाइम फ्रेम में और देखते हैं ये कैसे अमल करता है। हाँ जी, तो मैं इस वक्त जी मौजूद हूँ फ़ोटोशॉप में, और सबसे पहले मुझे करना ये है कि मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी फ़ाइल इंपोर्ट करनी है। उसके लिए मैं जाता हूँ अपने विंडो एक्सप्लोरर में से, और इस प्रोजेक्ट के लिए जो मुझे इमेज चाहिए वो ये वाली है। इसे मैं सिंपली ड्रैग करता हूँ फोटोशॉप के अंदर, तो ये मेरी फोटोशॉप में लोड हो जाएगी। हाँ जी, अब नेक्स्ट हमने करना ये है कि मुझे चाहिए हिस्ट्री पैनल। उसके लिए मैं सिंपल जाऊँगा विंडो में और यहाँ से चूज़ करूँगा हिस्ट्री। तो मेरे सामने मेरा हिस्ट्री पैनल ओपन हो चुका है। हाँ जी, ये होता है जी हिस्ट्री पैनल। हम अब बात करने लगे हैं हिस्ट्री पैनल होता क्या है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो मेरा हिस्ट्री पैनल है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ मौजूद है, और वो ये है कि हमने एक पिक्चर इंपोर्ट की है, उसका ये ओपन स्टेट है। ये ओपन स्टेट है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पिक्चर को यहाँ से डिलीट करूँ और इसको भी यहाँ से डिलीट करूँ या इसे यहाँ से ख़त्म करूँ, तो मेरी हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है हिस्ट्री में, कुछ भी नहीं। इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि हमने इस डॉक्यूमेंट पे कोई काम ही नहीं किया। जब हमने इस डॉक्यूमेंट पे कोई काम ही नहीं किया तो इसमें हिस्ट्री में क्या आएगा? तो सबसे पहले हमें करना ये, हमें इसके अंदर कोई पिक्चर इंपोर्ट करनी है जो हम दोबारा से इंपोर्ट करते हैं। उसके लिए मैं जाता हूँ अपने फाइल एक्सप्लोरर में और वहाँ से दोबारा से इस पिक्चर को फोटोशॉप के अंदर एक्सपोर्ट करता हूँ। आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसके अंदर इसको एक्सपोर्ट किया, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। मैंने जैसे इसके अंदर पिक्चर को इंपोर्ट किया तो आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर इंपोर्ट हो चुकी है और इसका ये ओपन स्टेट है। ये ओपन स्टेट इस तरह है कि मतलब यहाँ पे पिक्चर ओपन हुई है। ये सबसे पहले वाला स्टेट है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मैंने इसके ऊपर न्यू लेयर लगाई है, तो ये वो वाला इसका ओपन स्टेट है। इसके ऊपर मैंने इतना ज़्यादा काम किया है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस लेयर पे आ जाऊँ, मैं सिंपली इस ऊपर क्लिक करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ मैं इस लेयर पे आ जाऊँ, मैं सिंपली क्लिक करूँगा। या मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ सिंपली इसके ओपन स्टेट पे जाऊँ, जहाँ जैसे मैंने इसको शुरू किया था, खोला था, तो मुझे सिंपली हिट करना पड़ेगा ओपन पे। जैसे मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, मेरी सारी लेयर यहाँ से गायब हो चुकी हैं। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, फिर आपको इस अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगी। अगर मैं कंट्रोल प्लस से इसको जूम करूँ इस इमेज को, तो आपको ना कुछ बाल नज़र आएंगे, ये वाले अनोइंग बाल। ये मुझे ख़त्म करने हैं। उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ यहाँ से हीलिंग ब्रश, और सिंपली यहाँ से मैं कंट्रोल दबा के सैम्पलर के ज़रिए जगह को सैम्पल करता हूँ और यहाँ पे हील करता जाता हूँ, लाइक सो। आप ज़रा हिस्ट्री पैनल में देखें, जैसे ही मैं काम कर रहा हूँ मेरी हिस्ट्री पैनल बढ़ती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। अगर मैं इस बाल को भी यहाँ से ख़त्म करना चाह रहा हूँ, लाइक सो, मैं कोई एक्यूरेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए ये कर रहा हूँ, और मैं बहुत अनोइंग कर रहा हूँ भाई, मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ से लेके इसको ख़त्म करूँ और यहाँ से लेके मैं इसको ख़त्म करूँ, तो अगर मैं जूम इन करूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा काम कर दिया इस पर। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जाऊँ न्यू एडजस्टमेंट लेयर की आइकन पे और यहाँ से चूज़ करूँ ह्यू एंड सिचुएशन, और अगर मैं यहाँ से कलर में से चूज़ करूँ येलो, या चूज़ करता हूँ येलो चूज़ करता हूँ, और सैम्पलर के ज़रिए अगर मैं यहाँ से इस येलो को सैम्पल करूँ, इसकी सिचुएशन इंक्रीज़ करूँ, तो मतलब मैं एक वैसे ही आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो अब मैं अगर वापस जाऊँ अपने हिस्ट्री पैनल में, जो मुझे समझाना है इस वीडियो में आपको, तो मेरी हिस्ट्री पैनल बहुत बढ़ चुकी है, बड़ी हो चुकी है, जो आपके सामने है, लाइक सो। इसमें मैंने जो कुछ किया, ये मॉडिफाई ह्यू एंड सिचुएशन किया मैंने लास्ट टाइम जो इसको मैंने सैम्पलर किया था। उसके अलावा ये मैंने हीलिंग ब्रश किए हैं, मतलब मैं जिस भी स्टेट पे वापस जाना चाहूँ इजीली जा सकता हूँ। यहाँ पे मुझसे गलती हो गई थी, अगर आप ये देखें ना, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं वापस जाऊँ
तो मैं उस स्टेज पे वापस जाके इसको दोबारा से भी सैंपल स्पॉट हीलिंग ब्रश को सैंपल करके दोबारा से इसको ठीक कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये है जी कंसेप्ट हिस्ट्री पैनल का। हिस्ट्री पैनल क्या होती है, इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है, और मैंने आपको समझा दिया है कि ये बेसिकली आपने स्टेप्स को, हर स्टेप को आप बारी बारी जाके दोबारा से एडिट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कंसेप्ट है जी हिस्ट्री पैनल का। और अब मैं आपको कुछ दिखाने लगा हूँ फीचर हिस्ट्री पैनल के क्या होते हैं। लाइक हिस्ट्री पैनल के ज़रिए आप न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, और इसके अलावा आप हिस्ट्री पैनल के ज़रिए आप जब एक इमेज को किसी मखसूस जगह पर सेट कर लेते हैं और आप चाहते हैं कि आप इसका एक स्नैपशॉट ले लें, तो आप उसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं जी फोटोशॉप में और देखते हैं। हाँ जी, अगर मैं इसको यहाँ पे चूज़ करूँ और उसके बाद मैं अगर इस आइकन पे क्लिक करूँ, ये जो प्लस आइकन है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो मेरे पास एक और इमेज बन जाएगी लाइक सो। एक मेरे पास ये इमेज है, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करूँ और इसको कंट्रोल करके छोटा करूँ लाइक सो, ये हमारे पास जो मॉडिफाई हुआ सिचुएशन है ना, ये हमने डुप्लीकेट स्टेट बनाया है इसका, और ये वाला हमारा ओरिजिनल है। इस तरह आप चाहते हैं कि आप अपनी इमेज को, अपनी जो एडिट किया है, आप उसको डुप्लीकेट कर लें, खुद की लेयर बना लें, तो उसके लिए आप इस तरह से खुद की लेयर बना सकते हैं सिंपली एक बटन दबाने से हिस्ट्री पैनल के ज़रिए। उसके अलावा अगर वापस में मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, मुझे सेव करना है इसे नो, और वापस में अगर आऊँ इसको दोबारा से इसके साथ टैग करूँ, तो वापस अगर आऊँ तो एक टूल यहाँ पे और भी है, जो है ये वाला स्नैपशॉट टूल। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी पिक्चर का स्नैपशॉट ले लेंगे लाइक सो। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये हमारा ओपनिंग स्टेट है और ये हमारी स्नैपशॉट है। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि इसके ऊपर एक लगाता हूँ ब्लैक एंड वाइट एडजस्टमेंट लेयर लाइक सो, यहाँ से मैं लगाता हूँ ब्लैक एंड वाइट, जाता हूँ एडजस्टमेंट में और यहाँ से चूज़ करता हूँ ब्लैक एंड वाइट एडजस्टमेंट लेयर, और हमारी इमेज ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है। और एक मैं इसका भी स्नैपशॉट ले लेता हूँ लाइक सो। अब मेरे पास दो स्नैपशॉट आ गए हैं, एक ये वाला, देखिए ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने अपनी इमेज पे कोई 2 3 4 किस्म के इफेक्ट लगाए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सा इफेक्ट ठीक है कौन सा नहीं। उसके लिए मैं बार बार जाके वो इफेक्ट नहीं लगाता, एक ही जगह इफेक्ट लगा के मैं उनका इस तरह से स्नैपशॉट लेता जाता हूँ, और जो मुझे ठीक लगता है बाद में मैं उसे यूज़ कर लेता हूँ। बेसिकली ये दो टूल हैं जिसके ज़रिए आप इस हिस्ट्री पैनल में अपने काम को मज़ीद फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करें तो आपको ये पहले दो जो टूल्स नज़र आएंगे, ऑप्शंस नज़र आएंगे, ये फोटोशॉप के बेसिक अनडू ऑप्शंस हैं, लाइक अनडू एंड रीडू ऑप्शंस हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ब्लैक एंड वाइट पे और मैं वापस जाना चाह रहा हूँ अपने स्टेप में, तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल, उसके बाद आल्ट, फिर मैं जैसे ही जी दबाऊंगा, मतलब जेड दबाऊंगा, तो मैं एक एक स्टेप वापस जाता जाऊँगा। ये बेसिकली फोटोशॉप के करने के लिए, शॉर्टकट करने के लिए आप इस तरह कर सकते हैं, या बेसिकली आप सिंपल माउस से जहाँ पे आप जाना है वहाँ पे क्लिक करते जाएं तो आप सिंपली उस स्टेट पे भी पहुँच जाएंगे। तो इसके अलावा ये जो मेरे पास अनडू के ये जो शो हो रहे हैं ना स्टेट, ये मेरे पास तकरीबन शो हो रहे हैं 100, क्योंकि मैं समझता हूँ 100 काफ़ी है मेरे लिए, 100 से ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेकिन आपको अगर लगता है कि आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा एडिट मेन्यू में, वहाँ से जाना होगा प्रेफरेंसेस में, और वहाँ से जाना होगा आपको परफॉर्मेंस में। अगर आप परफॉर्मेंस में आएंगे तो आप यहाँ से ईजिली चेंज कर सकते हैं जितने आपको चाहिए। आप 1000 भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन 1000 करने से ऐसा होगा कि आपकी फाइल जो है ना वो हैवी हो जाएगी, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। और 100 भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मुझे नहीं ख्याल कि आप कभी 100 अनडू कर सकेंगे, मैंने तो आज तक नहीं किए। तो बेसिकली हाँ जी, ये थ्योरी है बेसिकली हिस्ट्री पैनल की, मुझे लगता है आपको समझ आ गई है। और अगर आप फ्यूचर में आप कोई मिस्टेक करते हैं तो आपको ज़रा भी परेशान नहीं होना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री पैनल में जाएं, वहाँ से वापस जाएं, जो आपको करना है सिंपली एडिट करें। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए।